ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 953 और 953 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। अंतिम आया है एवं पठति। ठीक है, तो यहाँ से सिद्धांतियों की बात चालू हो रही है। तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 12 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है संवृत्त्यधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि रामायणीय शाखा के खील कांड में जो ब्रह्म के समृत्यादि गुण बताया है, विभूति बताई है, वही इस अधिकरण का विचार विषय है। फिर क्या हुआ, तब शांडिल्य आदि जो उपासनाएं हैं उन उपासनाओं में संभृति इत्यादि जो ब्रह्म की विभूति अर्थात गुण वगैरह जो बताया है उनका उपसंहार होता है या नहीं। शांडिल्यादि विद्याओं में उनका संग्रह होता है कि नहीं होता है समृद्धि आदि गुणों का, तो ये प्रश्न हुआ। तब सबसे पहले आ गया पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी ने अपनी बात कही कि ब्रह्म संबंधात उपसंहार प्राप्त, ब्रह्म का संबंध ब्रह्म की ही वो विभूतियाँ हैं और उस ब्रह्म का संबंध ही शांडिल्यादि सभी विद्याओं में है। अतः उन संभृति आदि गुणों का उपसंहार होता है अर्थात संग्रह होता है। तात्पर्य शांडिल्यादि विद्याओं का मतलब उन विद्या की उसके शांडिल्यादि उपासना करते समय उन गुणों को भी ले आना चाहिए, उन गुणों को भी यहाँ पर समझना चाहिए, समृत्यादि गुणों को। ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। उस पूर्व पक्षी का उत्तर देने के लिए एवं पठति इत्यादि पंक्ति से सिद्धांत पक्ष आ रहा है। किंतु उसके पहले जो पूर्व पक्षी की बात थी एक पंक्ति में बताई थी, ब्रह्म संबंधात उपसंहार प्राप्त हो, उस आधार पर एक टिप्पणी लिख लेते हैं, फिर आगे सिद्धांत पक्ष को पढ़ते हैं। तो लिखेंगे न च अध्यात्म संबंध विद्यासु शांडिल्यादिषु आदिदैव संबंधीनां गुणानां उपसंहारः न संभवति इति शंकनीयम्। पूर्ण विराम। आध्यात्म संबंध विद्यासु अपि आदिदैव संबंध गुणानाम उद्धरण चिन्ह में एष ही सर्वेषु लोकेषु आदिदैव संबंध गुणानाम, आगे उद्धरण चिन्ह में एष ही सर्वेषु लोकेषु भाति, उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम। जायान अग्नि इव, ये भी उद्धरण चिन्ह में लीजिए दूसरे, जायान अग्नि इव उद्धरण चिन्ह बंद। इति एवमादीनाम,
इति एवमादीनाम अन्वय श्रवणात्, अन्वय श्रवणात् अर्धविराम। आगे अनुपसंहारे, अनुपसंहारे पृथक उपासनम, पृथक उपासनम तत्फलम च कल्प्यम, तत्फलम च कल्प्यम इति गौरव प्रसंगाच्च, इति गौरव प्रसंगाच्च इति पूर्वपक्षः, इति पूर्वपक्षः। ठीक, चलिए क्या कहता है पूर्व पक्षी। न च, न का अन्वय शंक नियम के साथ। तो क्या अध्यात्म संबंध विद्यासु, अध्यात्म संबंध विद्या अर्थात शांडिल्यादि विद्या, शरीर के भीतर आत्मा को लेकर वो उपासना ही है। तो शांडिल्यादिषु उन विद्याओं में आदिदैव संबंधी नाम गुणानाम, आदिदैव संबंधी अर्थात ब्रह्म के संबंधी जो समृत्यादि गुण है, समृति वगैरह वगैरह, वीर्य, विशेष पराक्रम, ये सब गुणानाम उपसंहार न संभवती, उपसंहार नहीं हो सकता है। इति न शंकनीयम, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, पूर्व पक्षी बोल रहा है। क्यों? इसलिए कि आगे बता रहे हैं आध्यात्म संबंध विद्यासु अपि, अध्यात्म संबंध विद्या मतलब शांडिल्यादि विद्या, उनमें भी क्या आदिदैव संबंध गुणानाम, आदिदैव संबंधी जो गुण है उन गुणों का कथन हुआ है, संबंध दिखाया गया है। तो बोलेंगे कहा कौन श्रुति है? तो श्रुति दे रहे ये सही सर्वेषु लोकेषु भाति, यही आत्मा जो कि शांडिल्य विद्या में बताया है वही सभी लोगों में प्रकाशित होता है। और जायान अग्नि इव, अग्नि आदियों से भी वो बड़ा है, क्यों अग्नि की तरह वो बड़ा है। इति एवं आदिनाम मतलब ये सब आदिदैव संबंधी गुणानाम, गुणों का अन्वय श्रवणा, शांडिल्यादि विद्याओं में अन्वय संबंध दिखाई देता है। इसलिए उन आदिदैव संबंधी गुणों का अध्यात्म संबंधी शांडिल्यादि विद्याओं में उन गुणों का उपसंहार होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। और यदि उपसंहार नहीं करोगे तो अनुपसंहारे, तब क्या होगा? पृथक उपासनम, अलग अलग उपासना माननी पड़ेगी। आदिदैव संबंधी गुणों को लेकर ब्रह्म की अलग उपासना और शांडिल्यादि अलग उपासना, भिन्न भिन्न हो जाएगी, फिर उनका फल भिन्न भिन्न हो जाएगा, बहुत सारा गौरव दोष होगा। उसकी अपेक्षा उन आदिदैव संबंधी गुणों का शांडिल्यादि विद्याओं में उपसंहार मान लो, बात खत्म, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। अनुपसंहारे पृथक उपासनम तत्फलम च कल्प्यम इति गौरव प्रसंगाच्च इति पूर्व पक्ष हो गया। अब आगे चलते हैं सिद्धांत की बात। एवं पठति, उसके ऊपर लिखे सिद्धांत। आगे संभृति द्युव्याप्ति प्रभृतयः विभूतयः शांडिल्य विद्या प्रभृतिषु न उपसंहर्तव्याः, सिद्धांती बोल रहे हैं। अब ये जो पंक्ति चालू हुई संभृति द्यु इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण। सिद्धांत सूत्रम योजयति, सिद्धांत सूत्रम योजयते संभृति इति। तो सिद्धांत जो सूत्र है, सिद्धांत बताने वाला सूत्र, उसको घटा रहे हैं। और तो हम लोग भी पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे, फिर आगे का भाष्य पढ़ेंगे। तो सूत्र है संभृति द्युव्याप्त्य व्याप्त्यपि चातः, संभृति द्युव्याप्त्यपि चातः। ठीक। तो चलिए लिखते हैं
सूत्र का अर्थ। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर पूर्वाधिकरणे अहर अहम इति एतयोः नाम्नोः आयतन भेदात् गुण अनुपसंहारम उक्त्वा गुण अनुपसंहारम उक्त्वा आगे तेन एव हेतुना संभृति प्रभृतीनां गुणानां विद्यांतरेषु अनुपसंहारम आह। ठीक। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम संभृति द्विव्याप्त्यपि चातः 3:3:30 पदच्छेद संभृति द्विव्याप्ति अपि च अतः। नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है संभृति द्विव्याप्ति बराबर उद्धरण चिन्ह में वीर्या संभृतानि उद्धरण चिन्ह इति या वीर्य संभृति बराबर कार्य समृद्धि अर्धविराम। आगे या च उद्धरण चिन्ह में दिवम आततान उद्धरण चिन्ह इति द्युलोक व्याप्ति आगे अनयोः समाहारः संभृति द्विव्याप्ति हो गया। आगे प्रतीक अपि बराबर तदपि विद्यांतरेषु शांडिल्यादिषु न उपसंहर्तव्यम पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक अतः च बराबर अतः एव बराबर नाम्नोः
नाम्नो इव व्यवस्थापक स्थान विशेषात एव, व्यवस्थापक स्थान विशेषात एव। हो गया। चलिए भाई अर्थ देखिए। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं, तो पीछे के अधिकरण में अहर अहम इति एतयो नामनो, इन नामों का आयतन भेदात, उपासना का स्थान भेद होने से गुण अनुपसंहार मुक्ता उक्त्वा, वहाँ गुणों का उपसंहार नहीं होता है ये कह दिया। कहकर अब इस अधिकरण में तेन एव हेतुना, उसी हेतु को लेकर आयतन भेदा इत्यादि हेतु से ही संवृत्ति प्रवृत्ति नाम गुणानाम, जो ब्रह्म के संवृत्ति वगैरह गुण बताए हैं उन गुणों का भी विद्यांतरेषु शांडिल्यादि विद्याओं में अनुपसंहार, उपसंहार नहीं होता है, इस बात को बताना है उसी हेतु से। तो सूत्र आया संवृत्ति द्विव्याप्त्यपि चातः। तो पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं संवृत्ति द्विव्याप्ति, तो क्या है वो, उसका विग्रह करते हुए बता रहे कौन गुण है वो। तो श्रुति ने कहा है वीर्या संभृतानि, वीर्य अर्थात उस ब्रह्म के पराक्रम वगैरह, कार्य वगैरह, उनको धारण करना आदि इत्यादि, जो वीर्य समृद्धि वगैरह अर्थात कार्य की समृद्धि इत्यादि जो गुण बताए वे। और याच दूसरा गुण द्विव्याप्ति, उसको कह रहे दिवम आततान, स्वर्ग को व्याप्त करके रहा है परमात्मा। इति द्युलोक व्याप्ति अनयो समाहार। ठीक, तो क्या क्या हुआ, एक हो गया द्युलोक व्याप्ति, एक हो गया समृद्धि, वीर्य समृद्धि, कार्य समृद्धि, द्युलोक व्याप्ति। तो इन दोनों का जो समाहार है उसी को कहते हैं समृद्धि द्विव्याप्ति, अर्थात समृद्धि द्विव्याप्ति इत्यादि गुण। क्या अपि मतलब तदपि, वे गुण भी, समृद्धि वगैरह गुण भी विद्यांतरेषु शांडिल्यादिषु, अन्य विद्या जो शांडिल्यादि विद्या है उनमें न उपसंहर्तव्यम, उनका उपसंहार नहीं होना चाहिए, सिद्धांती बोल रहे हैं। बोलेंगे क्यों, कुतः, तो हेतु दे रहे अतः च, अतः च का अर्थ कर दिया एव, अतः एव, अतः मतलब इसी कारण से, इसी कारण से मतलब जो कारण पीछे के अधिकरण में दिया था उसी कारण से। तो क्या दिया था वो कह रहे नाम्नो इव, जैसे पीछे के अधिकरण में अहर और अहम इन नामों की व्यवस्था है, व्यवस्थापक है, अलग अलग है, लेकिन उसी प्रकार यहाँ पर भी आयतन का भेद होने से व्यवस्था ही है, अनुपसंहार ही है, उपसंहार नहीं। नाम्नो इव व्यवस्थापक स्थान विशेषात एव, अतः उनका उपसंहार नहीं होगा, अनुपसंहार ही है, ये सिद्धांति ने सूत्र के माध्यम से कह दिया। अब आगे चलते हैं भाष्य में। तो भाष्य को देखिए, तो संभृति द्विव्याप्ति प्रभृतयः, प्रभृतय मतलब इत्यादिक, संभृति द्विव्याप्ति इत्यादिक जो विभूतयः, विभूति ब्रह्म की बताई है रामायणीय शाखा में, खिलकांड में, तो वो विभूतियाँ शांडिल्य विद्या प्रभृतिषु न उपसंहर्तव्या, शांडिल्य विद्या वगैरह जो विद्याएं हैं उपासना, उनमें उनका, उन गुणों का उपसंहार अर्थात संग्रह नहीं करना चाहिए। आगे क्यों, तब करे अतएव च, अतएव च मतलब अतः और च ये क्या है, सूत्रस्थ पद है, प्रतीक है। तो अतः एव च इसका अर्थ कर रहे हैं आयतन विशेष योगात्, आयतन का मतलब उपासना का स्थान, विशेष मतलब भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न स्थान के साथ, उपासना के भिन्न भिन्न स्थान के साथ संबंध होने के कारण उन गुणों का इधर उपसंहार नहीं हो सकता है, ये बोल रहे सिद्धांती। आगे तथा ही
तो आगे के इस तथाही पंक्ति के द्वारा कौन बात बोली जा रही है? तो तथाही के पहले छोटा सा एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। इदानीम चकारस्य अवधारणार्थत्वं गृहीत्वा हेतुं विवृणोति तथा ही इति। ठीक है, देखो भाई यार, इदानीम चकारस्य अवधारणार्थत्वं गृहीत्वा, सूत्र में आया हुआ जो चकार है उसका अवधारण अर्थ कर दिया, एव अर्थ कर दिया। ऐसा ग्रहण करके फिर आगे जो सूत्र में अतः एव इस शब्दों से जो हेतु बताया है कि जिसका अर्थ कर दिया आयतन विशेष योगात् भाष्य में, उसी हेतु का विवरण कर रहे हैं तथा ही पंक्ति से। अर्थात समृद्धि आदि गुण वे अलग है, उनका स्थान, और शांडिल्य आदि विद्या जो है वे अलग है। आयतन विशेष है, स्थान विशेष है, स्थान का भेद है। इस बात का ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं, हेतु का विवरण। तो पंक्ति देखिए, तथा ही शांडिल्य विद्यायाम हृदय आयतनत्वं ब्रह्मण उक्तम। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय। तथा ही शांडिल्य विद्यायाम ब्रह्मण हृदय आयतनत्वं उक्तम। ठीक, शांडिल्य विद्या में ब्रह्म का स्थान, उपास्य का स्थान कौन बताया? हृदय। हृदय आयतन, हृदय रूप स्थान बताया है। बोलेंगे कहाँ बताया है, कौन वो श्रुति है? तो श्रुति दे रहे, एष म आत्मा अंतर्हृदये, छांदोग्य 3:14-3। ठीक, तो एष म आत्मा, रितेश महाराज संधि करो, एष म आत्मा अंतर्हृदये। इस श्रुति में क्या बताया कि शांडिल्य विद्या में ब्रह्म का हृदय स्थान बताया है। वो श्रुति है एष म आत्मा अंतर्हृदय। तो क्या हुआ? हाँ, एषः में आत्मा अंतर्हृदये, यह मेरा आत्मा हृदय के भीतर है। बराबर। चलिए इति आगे, तद्वत एव धर विद्यायाम अपि, तो शांडिल्य विद्या में बता दिया आयतन स्थान विशेष, अब धर विद्या में बता रहे हैं तद्वत एव धर विद्यायाम अपि दहरम पुंडरीकम वेश्म दहर अस्मिन् अंतः आकाशः। छांदोग्य 8:1-1। पंक्ति देखिए, अर्थ श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय कर लीजिए पहले। दहरम पुंडरीकम वेश्म, उसके बाद एक शब्द छोड़कर अस्मिन् अंतः पीछे, दहरः आगे, आकाश। और आकाश इस शब्द का अर्थ लिखिए परमात्मा। दहर इस शब्द का अर्थ लिखिए सूक्ष्म। वेश्म मतलब घर, महल। हो गया। अब देखिए, तद्वत उसी प्रकार दहर विद्या में भी क्या कहा गया कि दहरम पुंडरीकम वेश्म। दहर मतलब अत्यंत सूक्ष्म, पुंडरीकम, पुंडरीक कहते हैं कमल को, तो कमल के आकार का, वेश्म मतलब घर, है कि नहीं। और अस्मिनंत, उस कमल के आकार का जो सूक्ष्म घर है हृदय में, तो उसके भीतर अस्मिन अंतः दहर आकाश, सूक्ष्म रूप से परमात्मा है। ये बात बताई। इति आगे, उपकोशल विद्यायाम,
तो शांडिल्य विद्या में भी बताया, धर विद्या में बताया, अब उपकौशल विद्या में स्थान बता रहे हैं। तो उपकौशल विद्या उपासना का स्थान अलग अलग है। तो उपकौशल विद्यायाम तो अक्षायतनत्वम, अक्ष आयतनत्वम, ठीक है ना। मतलब उपकौशल विद्या में उपासना का स्थान है आँख, नेत्र, है कि नहीं, नेत्र स्थान है। तो वो श्रुति कह रही स्वयं, क्या है वो श्रुति, यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते, जो यह आँख में पुरुष है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, इत्यादि। इति हो गया। आगे, एवं तत्र तत्र तत्तत् आध्यात्मिकम आयतनम एतासु विद्यासु प्रतीयते, ठीक है ना। एवं इस प्रकार से, एवं के पहले छोटा वाक्य अवतरण, आयतन भेद योगम उक्तम, आयतन भेद योगम, आयतन भेद योगम उक्तम उपसंहरते, उपसंहरति एवं इति, ठीक। देखिए भाई, आयतन भेद योग, योग मतलब संबंध, आयतन मतलब स्थान, उपासना का स्थान, उस उपासना के स्थान का भेद का संबंध अलग अलग है, अलग अलग भेद है, उपासना का स्थान है, ये कहा अभी तक, उसका उपसंहार कर रहे एवं इत्यादि पंक्ति से। एवं इस प्रकार तत्र तत्र उस उपासना के प्रसंग में तत्तत् आध्यात्मिकम आयतनम एतासु विद्यासु प्रतीयते, वह आध्यात्मिक आयतन, शरीर के संबंधी आयतन, हृदय, आँख, नेत्र वगैरह, आयतन मतलब उपासना का स्थान, इन विद्याओं में प्रतीत होता है। तो अलग अलग उपासना का स्थान इन विद्याओं में प्रतीत होता है, और वह सब स्थान आध्यात्मिक है, और समृद्धि वगैरह गुण आदिदैविक है। अतः उन आदिदैविक देवता के संबंधी समृद्धि वगैरह जो गुण है, उनका इन अध्यात्म संबंधी शांडिल्यादि विद्याओं में उपसंहार कैसा हो पाएगा, अर्थात नहीं होगा। तो गुणों का अनुपसंहार है, ये सिद्धांतियों की बात। वही बात करें अभी आगे की पंक्ति में, आदिदैविक्य तु एताः विभूतयः समृद्धि द्विव्याप्ति प्रभृतयः अर्धविराम तासाम कुतः एतासु प्राप्ति, है कि नहीं। तो चलिए, तो थोड़ा सा पहले सभी शब्दों का अन्वय करते हैं। एक शब्द छोड़कर आए तू, फिर थोड़ा आगे जाकर समृद्धि द्विव्याप्ति प्रभृतयः, उसके पीछे एताः विभूतयः, वाक्य के आरंभ में आदिदैविक्य, फिर आगे तासाम एतासु प्राप्ति ही कुतः प्रश्न चिन्ह हो गया। देखिए, और ये जो पंक्ति चालू हुई है आदिदैविक्य इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य छोटा, कथम तावता समृद्ध्यादीनां एतासु विद्यासु अनुपसंहारः अर्धविराम तत्र आह आदिदैविक्यः इति। ठीक, देखो भाई अर्थ तो ठीक है। पूर्व पक्षी कहेगा कि शांडिल्यादि विद्याओं में अलग अलग उपासना का स्थान है,
श्रुति का प्रमाण देकर आप सिद्धांति ने बता दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भी कथम तावता उतने कहने मात्र से समृद्धादि नाम, समृद्धादि गुणों का एतासु विद्यासु, इन शांडिल्यादि विद्याओं में अनुपसंहार कथम, क्यों अनुपसंहार है? स्थान भिन्न भिन्न है, कोई बात नहीं, किंतु उपसंहार मान लो ना, समृद्धादि गुणों का संग्रह मान लो शांडिल्यादि विद्याओं में, तो क्यों वहां पर भी ब्रह्म है, यहाँ पर भी ब्रह्म है, तो क्यों अनुपसंहार है? ऐसा यदि पूर्व पक्षी पूछता है तो उसके लिए उत्तर दे रहे आदि दैविक्य इत्यादि पंक्ति से। तो अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए, तू परंतु संभृति द्विव्याप्ति प्रभृतय, संभृति द्विव्याप्ति मतलब स्वर्ग को व्याप्त करके रहना, इत्यादि जो एताहा विभूतय, ये सब विभूतियां, ब्रह्म की विभूतियां, ब्रह्म के गुण, क्या जी? तो आदि दैविक्य, ये सब कैसे गुण है? आदि दैविक है, देवता के संबंधी है, शरीर के संबंधी नहीं है, आदि दैविक्य। इसलिए तासाम एतासु प्राप्ति कुतः, तासाम, तासाम विभूति नाम, ठीक है कि नहीं? वो जो ब्रह्म की परमात्मा की विभूति बताई है ना, कौन? संभृति द्विव्याप्ति इत्यादि, तो उन विभूतियों का एतासु, एतासु शांडिल्यादिषु, शांडिल्यादियों में प्राप्ति कुत, प्राप्ति कैसी हो पाएगी? अर्थात नहीं हो पाएगी। कौन बोल रहे हैं? सिद्धांति। क्यों प्राप्ति नहीं होगी? उपसंहार क्यों नहीं होगा? क्या हेतु बताया? वे समृद्धादिक आदि दैविक है और शांडिल्यादि में जो ब्रह्म बताया वो आध्यात्मिक है, अतः दोनों का भेद है, अतः उन गुणों का यहाँ पर उपसंहार नहीं हो सकता, ये कह रहे कौन? सिद्धांति, ठीक है ना। दूसरी बात, शांडिल्यादि विद्याओं में उपास्य बताया हुआ जो ब्रह्म है उसका स्थान क्या बताया? तो कहाँ पर बताया है? हृदय, कहीं पर बताया है कमलाकार सूक्ष्म हृदय का आकार, कहीं पर नेत्र बताया है। इसका मतलब वहां का ब्रह्म कैसा हुआ? परिच्छिन्न उपाधि के कारण। उसमें फिर द्विव्याप्ति वगैरह गुण कैसे रह पाएंगे? अर्थात नहीं रह सकते, अतः उन गुणों का यहाँ पर उपसंहार नहीं हो सकता, ये सिद्धांतियों का अभिप्राय है, ठीक है, हो गया ना। तो ये जो अंतिम पंक्ति आई, एतासु प्राप्ति कुतः, कुतः एतासु प्राप्ति, इसके आधार पर एक टिप्पणी लिख लेते छोटी सी। शांडिल्यादि विद्या में, शांडिल्यादि विद्या में हृदयादि उपाधि के कारण, हृदयादि उपाधि के कारण परिच्छिन्न ब्रह्म में, परिच्छिन्न ब्रह्म में स्वर्ग को व्याप्त करना आदि, स्वर्ग को व्याप्त करना आदि संभव न होने से, संभव न होने से संभृति आदि धर्मों का, संभृति आदि धर्मों का अनुपसंहार है, अनुपसंहार है। हो गया? देखो भाई सरल, तो शांडिल्यादि विद्या में हृदय, हृदय रूप, हृदयादि रूप उपाधि के कारण वो ब्रह्म परिच्छिन्न है उपाधि के कारण, उसमें द्विव्याप्ति आदि स्वर्ग को व्याप्त करना आदि गुण रहना संभव नहीं है, संभव न होने से, इसलिए समृद्धि आदि धर्मों का शांडिल्यादि विद्याओं में उपसंहार संग्रह नहीं हो सकता, अतः क्या है? फिर अनुपसंहार ही है। ये सिद्धांतियों ने अपनी बात निर्णित कर दी, बता दी। आगे चलिए फिर, ननु, अब पूर्व पक्षी पुनः आक्षेप कर रहा है, अतः आगे जो ननु इत्यादि पंक्ति उसके ऊपर लिखिए
आक्षेप। देखिए भाई, ननु एतासु अपि आदिदैविक्यः विभूतयः श्रूयन्ते। ठीक है ना, कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। अब ये जो ननु इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में छोटा सा वाक्य, छोटा सा एक वाक्य, एक पंक्ति का तो लिखेंगे, आध्यात्मिक आयतन विशेष युक्तासु, आध्यात्मिक आयतन विशेष युक्तासु विद्यासु, विद्यासु आदिदैविक विभूतीनाम, आदिदैविक विभूतीनाम प्रत्यभिज्ञाने, प्रत्यभिज्ञाने हेतु अभावात्, हेतु अभावात् न प्राप्ति, न प्राप्ति इति उक्ते, इति उक्ते हेतुम शंकते, हेतुम शंकते ननु इति। ठीक, देखो भाई यार, आध्यात्मिक आयतन विशेष युक्तासु, आध्यात्मिक आयतन स्थान विशेष युक्त ऐसे जो विद्या, शांडिल्यादि विद्या, उनमें आदिदैविक विभूति नाम, आदिदैविक विभूतियों का इसमें प्रत्यभिज्ञान नहीं हो रहा है, वही है, वहाँ के गुण यहाँ है। ऐसे प्रत्यभिज्ञान होने में कोई हेतु नहीं है, हेतु का अभाव है, ऐसा सिद्धांति ने कहा। अतः वहाँ के गुण यहाँ नहीं मान सकते, है कि नहीं? तो प्रत्यभिज्ञान हेतु अभावात न प्राप्ति, उधर के गुणों की प्राप्ति इधर नहीं है। इति उक्ते, ऐसा जो कहा है सिद्धांतियों ने, उक्ते उस पर, उक्ते कहने में जो हेतु दिया उस हेतु के बारे में शंका कर रहा है अब पूर्व पक्षी। क्या कि ये सिद्धांति तुमने अभी जो ऊपर बात बताई कि उस आदिदैविक गुणों का इन उपासनाओं में प्रतिविज्ञान नहीं हो रहा है, वही एक वहाँ के ये गुण है, ऐसा प्रतिविज्ञान नहीं है। अतः विद्या एक नहीं है, और विद्या एक नहीं है तो गुणों का उपसंहार भी नहीं है। ये सब बात आप सिद्धांति ने बताई, किंतु उस आदिदैविक गुण भी इन विद्याओं में है, ऐसा हम आपको सिद्ध कर देते हैं। कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। और वो कैसे हैं? वो श्रुति को, श्रुति का प्रमाण देकर बताएंगे। और यदि आदिदैविक गुण इन शांडिल्यादि विद्याओं में सिद्ध हो जाएंगे तो प्रत्यभिज्ञा भी हो जाएगी, और प्रत्यभिज्ञा हो जाएंगी कि वे गुण यहाँ भी है, तो तब तो गुणों का उपसंहार हो जाएगा। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो पंक्ति देखिए, ननु एतासु अपि, एतासु, एतासु से क्या लेंगे? एतासु, हाँ, शांडिल्यादिषु, एतासु के ऊपर लिख के रखिए शांडिल्यादिषु। ननु एतासु अपि, शांडिल्यादि विद्याओं में भी आदिदैविक विभूतय श्रूयन्ते, आदिदैविक विभूतियां श्रुति बता रही है, अतः गुणों का उपसंहार होना चाहिए। लेकिन हे पूर्व पक्षी, बताओ तो पहले श्रुति के प्रमाण देकर कि इन शांडिल्यादि विद्याओं में भी आदिदैविक गुण, आदिदैविक विभूतियां श्रुति ने बताई है, बताओ तो कहाँ बताइए? तब बोल रहा है वो एक एक बात। जायान दिवो जायान एभ्य लोकेभ्य, ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय। दिवह जायान एभ्य लोकेभ्य जायान, ठीक है। देखिए भाई, अर्थ क्या है? दिवह, दिव मतलब स्वर्गलोक, जायान मतलब बड़ा। तो यह जो
तो यह जो आत्मा है परमात्मा वह स्वर्गलोक से भी बड़ा है। और एभ्य लोकेभ्य जायान, और इन लोगों से भी वो बड़ा है, ऐसा कहा है, बताया है श्रुति ने छांदोग्य में 3:14 है कि नहीं। अब ये जो है ना वाक्य, ये कहाँ बताया है? शांडिल्य विद्या में आता है ये वाक्य। जहाँ शांडिल्य विद्या छांदोग्य उपनिषद में बताई है ना, उसी प्रसंग में ये वाक्य आता है। इसका मतलब शांडिल्य विद्या में जो उपास्य रूप परमात्मा ब्रह्म बताया है आध्यात्मिक उपाधि को लेकर, उसी के बारे में ये वाक्य है। तो क्या कर रहा है उस उपास्य के बारे में कि दिवह जायान, स्वर्ग से बड़ा है, ये बेलो के बे जायान। तो जो आदैविक विभूतियाँ है स्वर्ग को व्याप्त करना वगैरह, वो तो इसमें भी बताई है श्रुति ने, क्योंकि शांडिल्य उपासना के प्रसंग में ही ये वाक्य पढ़ा है। ठीक है, एक बात ये हो गई। आगे चलिए, एष उ एव भामनी एष ही सर्वेषु लोकेषु भाति, छांदोग्य 4:15-4। एष उ भामनी, यही परमात्मा क्या है? भामनी। भामनी का अर्थ लिखिए प्रकाशमय, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। उसी की व्याख्या स्वयं श्रुति कर रही है। एष ही सर्वेषु लोकेषु भाति, यही सभी लोगों में प्रकाशित है सूर्य आदि के माध्यम से, है कि नहीं? ये बात हो गई। अब यह कहाँ का वाक्य है भाई? यह वाक्य छांदोग्य उपनिषद में वहां पर आया है जहां उपकोशल विद्या का प्रसंग है। तो उपकोशल विद्या बताई, वहां पर यह वाक्य आया। क्या बताया फिर इस वाक्य में? कि जो उपकोशल विद्या में उपास्य परमात्मा है, उपास्य है, वही यह भामनी, ये सबका प्रकाशक है, प्रकाश स्वरूप है, यही सबका प्रकाशक है, ये सब बताया है। अर्थात आदिदैविक गुण को उपकोशल विद्या में भी बताया है। एक बात। दूसरी बात ये हो गई। और यावान वा अयम आकाशः तावान एष अंतर्हृदय आकाशः उभे अस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंत एव समाहिते इति एवं आद्याः। ठीक, ये जो श्रुति है ना, अंतिम के शब्दों का थोड़ा है, श्रुति पढ़ता हूँ। यावान वा अयम आकाशः तावान एष अंतर्हृदये आकाशः, उसके बाद द्यावा पृथ्वी, पीछे उभे अस्मिन्, आगे अंतः एव समाहिते। अर्थ देखिए भाई, तो यावान वा अयम आकाशः, जितना यह आकाश है, भौतिक आकाश, बड़ा आकाश, तावान एव, उतना ही बड़ा, एष अंतर्हृदय आकाश, हृदय के भीतर जो आकाश है वो उतना ही बड़ा है। हृदय के भीतर आकाश मतलब परमात्मा, आकाश शब्द से यहाँ पर परमात्मा होगा, हृदय के भीतर वाला आकाश। और द्यावा पृथ्वी, द्यावा मतलब देव मतलब स्वर्गलोक, पृथ्वी, ये सब उभे, दोनों भी अस्मिन् अंत एव, इस हृदय के भीतर जो आकाश रूप आत्मा है उसमें ही समाहित है, इसकी अंतर्गत है ये बात। इति एवं आद्याः, ठीक है ना। अब ये जो वाक्य पढ़ा ना, यावान, वही कहाँ का वाक्य पता है? यह वाक्य दहर विद्या के प्रसंग में आता है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, तो यहाँ पर भी उस उपास्य की व्यापकता बता दी है, जो कि आदिदैविक गुण है, आदिदैविक परमात्मा की। ठीक, इति एवं आद्याः, मिल गया पूर्ण विराम। तो इति एवं आद्याः, इसके ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी लिखते हैं। वैसे बात बता दी है, वो जो लिख के देना है तो भी लिखेंगे। उद्धरण चिन्ह में जायान दिवः, उद्धरण चिन्ह 1, जायान दिवः इति शांडिल्य विद्यायाम, इति शांडिल्य विद्यायाम, अर्धविराम। आगे पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में एष उ एव, एष उ एव, उद्धरण चिन्ह 1 इत्यादि उपकोशल विद्यायाम,
इत्यादि उपकोशल विद्यायाम अर्धविराम। आगे उद्रचन में यावान वा अयम आकाशः, यावान वा अयम आकाशः, उद्रचन 1 इति दहर विद्यायाम, इति दहर विद्यायाम इति भेदः। हो गया। चलिए आगे संति च अन्याः आयतन विशेषहीनाः अपि इह ब्रह्म विद्याः षोडश कलाद्याः। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय। च आगे आगे आए इह, यह शब्द मिल गया ना ब्रह्म विद्या के पहले। इह अब पीछे आइए, आयतन विशेषहीनाः अपि, हो गया। आयतन विशेषहीनाः अपि, उसके पीछे अन्याः, आगे षोडश कलाद्याः, पीछे ब्रह्म विद्याः, वाक्य के आरंभ में संति। हो गया। देखो भाई अब क्या बात कही जा रही है इस पंक्ति में। तो संति के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। अध्यात्म अध्यात्म आदिदैव भेदात्, अध्यात्म आदिदैव भेदात् अनुपसंहारः चेत्, अनुपसंहारः चेत् तर्हि तद्भेद शून्य उपासनासु, तद्भेद शून्य उपासनासु उपसंहारः स्यात्, उपसंहारः स्यात् इति आह संति इति आह संति इति। हो गया ना। अर्थ देखिए, तो पूर्व पक्षी अब कदाचित बोलेगा क्या कि पीछे आपने अभी तक ये बात बताई कि आध्यात्म आदिदैव भेदात् अनुपसंहारः, शांडिल्यादि विद्या अध्यात्म है और द्यू प्रवृत्ति वगैरह गुण आदिदैव है, अतः एक दूसरे में उपसंहार नहीं हो सकता। ऐसा यदि सिद्धांत तुम बोलते हो तो देखिए, अध्यात्मादैव दैव भेदात् अनुपसंहार, उपसंहार नहीं होता है चेत, ऐसा यदि कहते हो तर्हि, तब तो हम कहेंगे तद्भेद शून्य उपासनासु, तद्भेद शून्य उपासनासु, तद्भेद हाँ अध्यात्म आदिदैव भेद से रहित ऐसी भी कुछ उपासना बताई गई है। फिर उन उपासनाओं में तो जरूर होना चाहिए क्या, उपसंहार इनका, आदिदैविक गुणों का, संभृति वगैरह गुणों का, तब करें तद्भेद शून्य उपासनासु उपसंहार स्यात् इति आह संति इति। ठीक, तो बता रहे फिर अन्वय के अनुसार च और यह शब्द का अर्थ लिखे छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद में ही क्या, आयतन विशेषहीनाः अपि, आयतन विशेष से रहित भी ऐसी कुछ उपासनाएं बताई है कि जिसमें कुछ स्थान बताया नहीं, उपासना का स्थान बताया नहीं है। ठीक है ना। तो आयतन विशेषहीनाः अपि, कौन उदाहरण, अन्यः, आयतन विशेषहीनाः अपि क्या, अन्य, अन्य मतलब
शांडिल्यादि को छोड़कर दूसरी उपासना है। अन्य कौन? वो षोडश कलाद्याः ब्रह्म विद्या, षोडश कलादि रूप ब्रह्म विद्या मतलब ब्रह्म की उपासनाएं संति, बहुत बताइए छांदोग्य में कि जिसमें आयतन विशेष बताया नहीं है। तो उन षोडश कलादि ब्रह्म विद्या ब्रह्म उपासनाओं में तो जरूर होना चाहिए क्या? उपसंहार किनका? आदि दैव गुणों का, अर्थात समृद्धि वगैरह गुणों का उपसंहार होना चाहिए। ये कहता है कौन? पूर्व पक्षी कहेगा कि नहीं? चलिए, तो क्योंकि पूर्व पक्षी की बात चल रही ना अभी, आक्षेप 9 से चालू हुई है, तो ये जो है ना पंक्ति षोडश कलाद्या ब्रह्म विद्या इत्यादि, उसके आधार पर एक छोटा वाक्य लिखे हो टिप्पणी। आदिदैवकत्व साम्यात्, आदिदैवकत्व साम्यात् आध्यात्मिक आयतन हीनत्व साम्यात्वा, आध्यात्मिक आयतन हीनत्व साम्यात्वा, साम्यात्वा तत्तत् विद्यासु, तत्तत् विद्यासु समृत्यादीनां प्राप्ति ही स्यात्, समृत्यादीनां प्राप्ति ही स्यात् इति शंकार्थः, इति शंकार्थ। ठीक, देखिए पूर्व पक्षी का शंका करने का क्या अभिप्राय है वो एक वाक्य में बता दिया आपको। तो संति के पहले की बात और संति के बाद की बात, तो संति के पहले क्या प्रयास किया पूर्व पक्ष ने उपसंहार करने के लिए? आदिदैविक गुणों के साथ शांडिल्यादि विद्याओं का साम्य बताने का प्रयास किया, क्योंकि शांडिल्यादि विद्याओं में भी आध्यात्मिक गुण उदाहरण श्रुति को देकर बताया उसने। तो आदिदैविकत्व के साथ समान साम्यता होने से शांडिल्यादि विद्याओं में उन गुणों का उपसंहार होना चाहिए। एक बात क्यों? आध्यात्मिक आयतन हीनत्व साम्यत, कि वह शांडिल्यादि विद्या में तो आध्यात्मिक आयतनत्व है, किंतु ऐसी भी कुछ विद्या है उपासनाएं कि जिसमें आध्यात्मिक आयतन नहीं है। तो आध्यात्मिक आयतन उसमें भी नहीं है षोडश कलादि उपासनाओं में, और इधर आदिदैविक जो गुण बताया है समृद्धि वगैरह उसमें भी आध्यात्मिक आयतन नहीं है, तो दोनों में साम्यता हो गई। इसलिए ही क्यों न हो, उपसंहार तो होना ही चाहिए। तो आध्यात्मिक आयतन ही नत्व साम्यात्वा तत्तत् विद्यासु, उन विद्याओं में, शांडिल्यादि विद्याओं में या षोडश कलादि विद्याओं में समृत्यादि नाम प्राप्ति स्यात्, समृत्यादि गुणों की प्राप्ति अर्थात उपसंहार संग्रह होना चाहिए। ये शंका करने वाले का आशय हुआ। हो गया। आगे चलिए, आगे भाष्य में सत्यम, तो सत्यम के ऊपर लिखिए समाधानम। तो ननु से लेकर यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। अब सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं। ठीक, तो सत्यम एवं एतत्। अब क्या कह रहे हैं? तो सत्यम के पहले एक वाक्य लिख लीजिए उदाहरण। आध्यात्मिक विद्यासु, आध्यात्मिक विद्यासु आयतन भेद शून्य, आयतन भेद शून्य ब्रह्मधियाम च, ब्रह्मधियाम च, आगे आदिदैविक विभूति नाम, आदिदैविक विभूति नाम अस्मिन् प्रकरणे
अस्मिन् प्रकरणे सत्वम अंगीकरोति, सत्वम अंगीकरोति सत्यम इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो आध्यात्मिक विद्या शांडिल्यादि विद्या और आयतन भेद शून्य ब्रह्म धिया, मतलब आयतन भेद रहित ब्रह्म की उपासना, षोडश कलादि उपासना, उसमें और उसमें भी क्या आदिदैविक विभूति नाम, आदिदैविक विभूतियों का सत्व स्वीकार कर लिया, क्योंकि सत्यम कह दिया ना सिद्धांति ने, क्या कहा? सत्यम। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों प्रकार की विद्याओं में, आध्यात्मिक विद्या और आयतन भेद शून्य विद्या, इन दोनों में भी है क्या? आदिदैविक विभूतियां स्वीकार कर लिया, सत्यम। ठीक, तो आदिदैविक विभूति नाम अस्मिन् प्रकरणे सत्वम अंगीकरोति सत्यमिति हो गया। चलिए, तो सत्यम ठीक है, आदिदैविक गुण यहाँ पर भी है शांडिल्यादि विद्याओं में, क्योंकि श्रुति का प्रमाण देकर पूर्व पक्षी बोला है। ठीक है, मान लेते हैं सत्यम एवं एतत्। फिर क्या बोलेगा पूर्व पक्षी अब? हाँ, यदि आध्यात्मिक विद्याओं में आदिदैविक विभूतियां मान लिया तो फिर आदिदैविक गुणों का उपसंहार कर लो, क्यों नहीं करते हो? फिर ये बोलेगा कौन? पूर्व पक्षी। तो उसका उत्तर दे रहे आगे तथापि, तो तथापि अत्र इत्यादि पंक्ति से। अतः तथापि के पहले एक वाक्य लिखिए जो पूर्व पक्षी बोल रहा है जिस, और उसका उत्तर दे रहे तथापि से। तो तथापि के पहले एक वाक्य, तर्हि तर्हि षोडश कलाद्यासु, षोडश कलाद्यासु ब्रह्म विद्यासु, ब्रह्म विद्यासु संवृत्त्यादि गुणानाम, संवृत्त्यादि गुणानाम किम इति उपसंहारः, किम इति उपसंहारः न स्यात्, उपसंहारः न स्यात् इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह तथापि इति। ठीक है ना? देखो भाई, तथापि इति हो गया। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है अब तर्री, तर्री मतलब पीछे हे सिद्धांति, पीछे के पंक्ति में आपने क्या कर दिया? सत्य कहकर स्वीकार कर लिया क्या कि शांडिल्यादि विद्याओं में भी आदिदैविक गुण है, ये स्वीकार कर लिया। यदि स्वीकार कर लिया तो तर्री षोडश कलाद्यासु, षोडश कलादि उपासनाओं में, ब्रह्म विद्याओं में समृद्ध्यादि गुणानाम, समृद्ध्यादि गुणों का किमिति उपसंहार न स्यात्, उपसंहार क्यों न होवे, अर्थात उपसंहार होना चाहिए। ऐसी यदि शंका करता है कौन? पूर्व पक्षी। उत्तर देते तथापि, तथापि, तथापि का अर्थ क्या होगा? आदिदैविक विभूति का स्वीकार होने पर भी। हाँ, शांडिल्यादि विद्याओं में आदिदैविक गुणों का स्वीकार करने पर भी क्या? उपसंहार नहीं, शाबाश, उपसंहार नहीं कर सकते। कौन करे? सिद्धांति, है कि नहीं? बोलेंगे क्यों? तो उसके लिए हेतु देना पड़ेगा, फिर सिद्धांतियों को तो देंगे वो। देखिए फिर, तथापि अत्र विद्यते विशेषः संवृत्त्यादिषु अनुपसंहार हेतु हो गया। अन्वय देखिए शब्दों का, तथापि अत्र, अंतिम का शब्द, संवृत्त्यादि अनुपसंहार हेतु, पीछे विशेषः, पीछे विद्यते। ठीक है ना? देखो भाई, तथापि तो भी, अत्र यहां पर अनुपसंहार करने के लिए समृत्त्यादि गुणों का अनुपसंहार, उपसंहार नहीं, अनुपसंहार के लिए कारण रूप जो विशेष वो है, कुछ तो विशेष है, हेतु है कि जिस कारण से, जिस हेतु से
समृद्ध्यादि गुणों का शांडिल्यादि विद्याओं में उपसंहार नहीं होता है। जबकि शांडिल्यादि विद्या में मान लिया हमने क्या, आदिदैविक गुणों को, तो भी उन गुणों का यहाँ पर उपसंहार नहीं हो सकता। जबरदस्त हमारे पास विशेष हेतु है। बोलेंगे क्या हेतु है बताओ तो, तब करे आगे। समान गुणाम्नानेन ही प्रत्युपस्थापितासु विप्रकृष्ट देशासु अपि विद्यासु विप्रकृष्ट देशाः गुणाः उपसंह्रियेरन् इति युक्ता। फिर समृत्यादय तो आ गया और आ रहा है, किंतु इतने के पहले देखिए, इतने की शब्दों का पहले अन्वय कर लेते हैं। तो एक शब्द छोड़कर आया ही, फिर पीछे समान गुण आम्नानेन, आगे प्रत्युपस्थापितासु विप्रकृष्ट देशासु अपि विद्यासु, आगे सरल है सब। विप्रकृष्ट देशाः गुणाः उपसंह्रियेरन् इति युक्तम। देखो, और ये जो पंक्ति चालू हो रही ना, समान गुणाम्नानेन, उसके पर एक वाक्य लिखते हैं, विशेष हेतुम एव विवृणोति। विशेष हेतुम एव विवृणोति समान इति। ठीक है, क्योंकि पीछे के पंक्ति में कहा था कि विशेष हेतु है करके, तो उस विशेष हेतु का ही विवरण कर रहे हैं समान गुण इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, ही क्योंकि समान गुण आम्नानेन, आम्नानेन का अर्थ लिखिए कथनेन। ठीक, आगे चलिए। समान गुण आम्नानेन प्रत्युपस्थापितासु, प्रत्युपस्थापितासु का अर्थ लिखिए प्रत्यभिज्ञा सत्सु। प्रत्यभिज्ञा सत्सु। ठीक, अब देखिए भाई, तो समान गुण के कथन से प्रत्युपस्थापितासु, प्रतिविद्या यदि होती है तो विप्रकृष्ट देशासु अपि विद्यासु विप्रकृष्ट देशाः गुणाः उपसंह्रियेरन् इति युक्ता। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो समान गुण बताया है, और समान गुण बताने से यदि प्रतिविद्या होती है तो क्या, तो दूर दूर जगह पर बताई हुई वो विद्या हो, और दूर दूर जगह बताए हुए गुण हो, तो भी उधर का इधर उपसंहार होता है। कब? यदि प्रतिविद्या होती है तब। वही यह गुण है इस प्रकार की प्रतिविद्या। और वो प्रतिविद्या कब किससे होगी? समान गुण के कथन से। समान गुण का कथन हो और उन गुणों के कारण प्रतिविद्या हो कि वहां जो गुण बताए वही यहां पर गुण बताए, तो ऐसी स्थिति में ही फिर भले वो विद्या अलग अलग स्थान में पड़ी हो, शाखा भी भिन्न हो तो भी, और गुण भी दूर दूर जगह पड़े हो तो भी, उन गुणों का यहां पर उपसंहार कर सकते हैं। जैसे उदाहरण हो चुका है पीछे एक बार, कहां पर? शांडिल्य विद्या की प्रसंग में। वात्सिनी शाखा में शांडिल्य विद्या अलग अलग जगह बताइए, एक ही शाखा में, तो भी वहां के गुणों का उपसंहार वहां हुआ है। पीछे बहुत विस्तार पूर्वक हुआ ना वो बात। तो ये तो युक्ति युक्त है, लेकिन ये कहाँ युक्ति युक्त है? जहां पर प्रतिविद्या होती है। इतनी बात लगी। आगे देखिए, पुनः इस बात पंक्ति को पढ़ के आगे चलते हैं। ही समान गुणाम्नानेन प्रत्युपस्थापितासु, है कि नहीं, विप्रकृष्ट देशासु अपि विद्यासु, विप्रकृष्ट देशाः गुणाः, दूर देश में कहे हुए गुणों का भी, गुणों का उपसंहार होता है। उपसंह्रियेरन्, शांडिल्यादि विद्याओं में देख चुके हैं। इति युक्तम, ये तो युक्ति युक्त है। तो बोलेंगे ऐसा नियम तुम्हारा है, तो फिर यहाँ क्या दिक्कत है जो प्रसंग चल रहा है? तब कह रहे आगे, समृत्यादयः तु
शांडिल्यादि वाक्य गोचराः च मनोमयत्वादय गुणाः परस्पर व्यावृत्त स्वरूपत्वात् न प्रदेशांतरवर्ती विद्या प्रत्युपस्थापन क्षमाः। इसलिए हम उपसंहार नहीं कर सकते। ये बात बता दी यहाँ पर। क्या है वो सब बात? तो बहुत कोई कठिन नहीं, सरल है। पहले शब्दों का अन्वय करेंगे। एक शब्द छोड़कर आए तू, पीछे संभृत्यादयः, फिर आगे एक दो शब्द छोड़कर आए च, फिर उसके पीछे शांडिल्यादि वाक्य गोचराः मनोमयत्वादयः, आगे मनोमयत्वादय गुणाः परस्पर व्यावृत्त स्वरूपत्वात्, न को छोड़कर आगे प्रदेशांतरवर्ती विद्या प्रत्युपस्थापन क्षमाः, फिर पीछे न। ठीक है। ये जो वाक्य चालू हुआ है संभृत्यादय, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखा उतारा, प्रकृते अपि विद्या प्रत्यभिज्ञया गुणोपसंहार स्यात् इति आशंक्य आह संभृत्यादयः इति। ठीक है। देखो भाई, प्रकृति अपि, प्रकृत प्रसंग में भी पूर्व पक्षी बोल रहा है विद्या प्रत्यभिज्ञा, विद्या की प्रतिविद्या मान लो, और उस विद्या की उपासना की प्रतिविद्या के द्वारा प्रतिविद्या की हो जाएगी तो गुणोपसंहार से, फिर गुणों को उपसंहार भी हो जाएगा। तो कर लो फिर ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। यदि शंका ऐसी करता है तो उसका उत्तर दे रहे डायरेक्ट संभृत्यादय इत्यादि। ठीक, पंक्ति देखिए, तू परंतु संभृत्यादय, समृद्धि वगैरह ब्रह्म की विभूति गुण, ठीक है ना, और शांडिल्यादि वाक्य गोचर मनोमयत्वादि गुण, शांडिल्यादि उपासना संबंधी जो वाक्य है उन वाक्यों के द्वारा कहे हुए जो मनोमयत्वादि गुण, इधर समृत्यादि गुण, उधर मनोमयत्वादि गुण शांडिल्य उपासना में है कि नहीं। तो मनोमयत्वादय गुणाः, ये कैसे भाई? परस्पर व्यावृत्त स्वरूप। ये परस्पर में कैसे व्यावृत्त स्वरूप है? परस्पर व्यावृत्त स्वरूप है मतलब क्या भाई? एक भी गुण समान नहीं है। व्यावृत्त है मतलब भिन्न है, समानता नहीं है उनमें, यह अभिप्राय। तो समृत्यादि गुण और मनोमयत्वादि गुणों में क्या नहीं है? समानता नहीं है ना। तो परस्पर व्यावृत्त स्वरूपत्वात्, उसका अर्थ लिख के रखिए, एक भी गुण समान न होने से, ठीक है ना। वो दो विद्याओं में समृत्यादि गुण और मनोमयत्वादि गुणों में परस्पर कुछ भी समानता न होने के कारण परस्पर व्यावृत्त स्वरूपत्वात्, और यदि परस्पर भिन्न है गुण, समानता नहीं है, तो उन गुणों को लेकर प्रतिविद्या होगी क्या? नहीं होगी। और प्रतिविद्या नहीं होगी तो गुणों का उपसंहार नहीं होगा। ये बात परस्पर व्यावृत्त स्वरूपत्वात्, भिन्न स्वरूप वाले होने के कारण प्रदेशांतरवर्ती विद्या प्रत्युपस्थापन क्षमाः न, है कि नहीं। तो प्रदेशांतरवर्ती, अन्य अन्य प्रदेश में पढ़ी गई जो विद्या उपासना, उन विद्या का प्रत्युपस्थान करने में समर्थ नहीं है कौन? संभृत्यादय मनोमयत्वादय गुणाः। शाबाश, गुणाः। संभृत्यादि गुण और मनोमयत्वादि जो गुण है वे प्रतिविद्या होने के लिए समर्थ नहीं है, प्रतिविद्या कराने के लिए समर्थ नहीं है। क्यों? परस्पर व्यावृत्त। शाबाश, परस्पर व्यावृत्त स्वरूपत्वात्, वे गुण परस्पर व्यावृत्त स्वरूप वाले हैं। ठीक, तो परस्पर व्यावृत्त स्वरूपत्वात् प्रदेशांतरवर्ती विद्या
प्रत्युपस्थापन क्षमाहान, तो प्रत्युपस्थान क्षमा एक शब्द है ना, उसका अर्थ लिखिए प्रत्यभिज्ञा कर्तुम असमर्थाः, प्रत्यभिज्ञा कर्तुम असमर्थाः। क्योंकि नवी आया है ना, तो प्रतिविद्या करने के लिए समर्थ नहीं है कि नहीं। तो प्रतिविद्या यदि होती तो गुणों को उपसंहार होता, किंतु प्रतिविद्या नहीं हो पा रही है क्योंकि परस्पर वो भिन्न स्वभाव वाले हैं, इसलिए प्रतिविद्या नहीं, और प्रतिविद्या नहीं तो गुणों का उपसंहार नहीं हो गया। चलिए, तो ये जो वाक्य आया है ना, प्रत्युपस्थापन क्षमाहान इत्यादि, उसके ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी लिखते हैं, 2-3 वाक्य तो लिखेंगे। कतिपय समान गुण विशिष्ट, कतिपय समान गुण विशिष्ट उपास्य रूपैक्यम, उपास्य रूपैक्यम, आगे विद्यैक्यम आवहत, विद्यैक्यम आवहत गुण प्राप्ति हेतु भवति, गुण प्राप्ति हेतु भवति। कौंस में लिखिए, कुछ समान गुणों से विशिष्ट, कुछ समान गुणों से विशिष्ट उपास्य रूप का ऐक्य, उपास्य रूप का ऐक्य विद्या की एकता का, विद्या की एकता का ज्ञान कराता हुआ, ज्ञान कराता हुआ गुणों का उपसंहार करने के लिए, गुणों का उपसंहार करने के लिए हेतु होता है, हेतु होता है। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे, तद अभावात, तद अभावात न प्राप्ति, कंस में लिखिए, यदि ऐसे उपास्य रूप के, यदि ऐसे उपास्य रूप के ऐक्य का अभाव हो तो, ऐक्य का अभाव हो तो गुणों की प्राप्ति नहीं होती है, गुणों की प्राप्ति नहीं होती है। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे, प्रकृते, प्रकृते संवृत्त्यादि धर्म विशिष्ट ब्रह्मणः, संवृत्त्यादि धर्म विशिष्ट ब्रह्मणः, अर्धविराम, शांडिल्यादि विद्यासु, शांडिल्यादि विद्यासु श्रुत मनोमयत्वादि धर्मक ब्रह्मणः, श्रुत मनोमयत्वादि, मनोमयत्वादि धर्मक ब्रह्मणः च भेदात्, च भेदात् न प्रत्यभिज्ञा भवति, न प्रत्यभिज्ञा भवति, अर्धविराम। इति अतः, इति अतः गुणानां उपसंहारः न भवति, गुणानां उपसंहारः न भवति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो कतिपय मतलब कुछ समान गुण से विशिष्ट उपास्य रूप की एकता हो, कि वहाँ का उपास्य यहाँ का उपास्य, उपास्य मूलतः एक होने पर भी वहाँ के गुण और यहाँ के गुण
तो कुछ गुणों से विशिष्ट उपास्य वो है, और उसमें से कुछ गुण इधर भी है, तब कुछ गुणों से विशिष्ट उपास्य यदि दोनों जगह समान है, एक है, तब तो वो क्या करता है, उपास्य का ऐक्य विद्यैक्यम आवहत, विद्या की एकता को बताता है, और विद्या की एकता को बताता हुआ फिर गुणों का उपसंहार के लिए कारण बन जाता है। ठीक है, वही लिख दिया, कुछ समान गुणों से विशिष्ट उपास्य रूप का ऐक्य विद्या की एकता का ज्ञान कराता हुआ गुणों का उपसंहार करने के लिए हेतु बनता है। और आगे तद अभावात न प्राप्ति, मतलब इस प्रकार की यदि उपास्य रूप का ऐक्य का अभाव हो, उपास्य रूप में उपास्य जो है, उपास्य का जो रूप है उसमें एकता न हो गुणों को लेकर, तो ऐक्य का अभाव हो तो गुणों की प्राप्ति होती नहीं है, गुणों को उपसंहार इधर का उधर होता नहीं है। ये बात प्रकृत प्रसंग में यही है, प्रकृते समृत्यादि धर्म विशिष्ट ब्रह्म है एक जगह, और दूसरी जगह शांडिल्यादि विद्या में श्रुति ने बताए हुए मनोमयत्वादि धर्म से विशिष्ट है कौन, ब्रह्म। अतः उपास्य में उपास्य का स्वरूप जो दो जगह है उसमें से विशेष्य भाग ब्रह्म दोनों जगह समान होने पर भी विशिष्टता, विशिष्ट अलग अलग है। तो पहले में विशिष्ट कौन है, समृत्यादि धर्म विशिष्ट ब्रह्म, और शांडिल्यादि विद्याओं में मनोमयत्वादि धर्मक ब्रह्म है, तो विशिष्ट में भेद है। तो ऐसा भेद होने के कारण न प्रत्यविद्या, प्रत्यविद्या नहीं होगी वही करके, और प्रतिविद्या नहीं होगी तो गुणों का उपसंहार भी नहीं होगा। फिर ये विशेष बता दिया, गुणों को उपसंहार नहीं होगा करके सिद्धांतियों ने। ठीक, चलिए आगे। अब आगे की पंक्ति भाष्य में, न च ब्रह्म संबंध मात्रेण प्रदेशांतरवर्ती विद्या प्रत्युपस्थापनम इति उच्यते, अर्धविराम, विद्या भेदे अपि तद उपपत्ते है। ठीक है, चलिए अब पूर्व पक्ष और अपना दिमाग लड़ा रहा है, क्या कहता है वो उसको पहले समझना पड़ेगा, तब उसके लिए जो उत्तर दिया है न च इत्यादि पंक्ति से भाष्य में वो समझ में आएगा। अतः ये जो पंक्ति चालू हुई न च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण। ठीक, तो लिखेंगे कहाँ गया, ननु विशिष्ट भेदे अपि, विशिष्ट भेदे अपि स्वरूप अभेदात, स्वरूप अभेदात प्रत्यभिज्ञया, प्रत्यभिज्ञया उपसंहार सिद्धि अस्तु, उपसंहार सिद्धि अस्तु इति आशंक्य, इति आशंक्य आह न च इति। न च इति, ठीक है, देखो भाई अर्थ। पूर्व पक्ष बोल रहा है ननु विशिष्ट भेदेपि, विशिष्ट का क्या है, विशिष्ट का भेद है, विशिष्ट मतलब विशेषण अधिक विशेष बराबर विशिष्ट, तो विशिष्ट रूप उपास्य में भेद है, जो अभी अभी आपको टिप्पणी में बता दिया है। तो ऐसा विशिष्ट का भेद होने पर भी स्वरूप भेदा, किंतु जो विशेष्य का स्वरूप है ब्रह्म, ब्रह्म दोनों जगह समान है, तो स्वरूप भेदात प्रतिविद्या कर लो, और प्रतिविद्या करके उस प्रतिविद्या के द्वारा उपसंहार की सिद्धि हो जाएगी। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। उपसंहार सिद्धि अस्तु, ऐसी यदि पूर्व पक्षी शंका करता है तो उसको उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार न च इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, न च, तो न का अन्वय बाद में उच्चते के साथ आगे, च और ब्रह्म संबंध मात्रेण, दोनों जगह ब्रह्म का संबंध है कि नहीं, अधिदैव में भी आध्यात्मिक में भी विशेष रूप से। तो ब्रह्म संबंध मात्रेण प्रदेशांतरवर्ती विद्या, अन्य अन्य प्रदेश में पढ़ी गई जो
विद्या। तो प्रदेशांतरवर्ती विद्या प्रत्युपस्थापनम, प्रत्युपस्थापनम प्रत्यविद्या है कि नहीं। प्रदेशांतर में पड़ी हुई जो विद्या है उन विद्याओं का प्रतिविद्या मान लो। किससे? किससे? ब्रह्म संबंध मात्रेण। दोनों जगह ब्रह्म का संबंध है ना, तो भले विद्या अलग अलग जगह पड़ी हो किंतु इधर भी ब्रह्म है उधर भी ब्रह्म है। विशेषण को मत देखो ना, विशिष्ट का भेद रहने दो ना, विशेष तो समान है सभी जगह ब्रह्म। अतः उस विशेष स्वरूप ब्रह्म को लेकर एक दूसरी विद्याओं का जो कि भिन्न भिन्न जगह पड़ी हुई है तो उनकी प्रतिविद्या मान लो, और प्रतिविद्या हो जाएगी तो विद्या की एकता सिद्ध होगी, और विद्या की एकता सिद्ध होगी तो गुणों को उपसंहार हो जाएगा। फिर ऐसा कहेगा कौन? पूर्व पक्षी। देखिए, ब्रह्म संबंध मात्रेण प्रदेशांतरवर्ती विद्या प्रत्युपस्थापनम, उनकी प्रतिविद्या हो जाए। इति न उच्यते, ऐसा कह नहीं सकते। सिद्धांती बोल रहे हैं, ऐसा कहने का प्रयास करेगा तो सिद्धांती क्या कहते? न उच्यते, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्यों ऐसा यदि कहोगे तो विद्या भेद्यापि तदुपत्ति, बहुत सारी शांडिल्य विद्या अलग, दहर विद्या अलग, प्राण विद्या अलग, तो सभी विद्याओं में तो मुख्य रूप से तो ब्रह्म तो है ही सब जगह। फिर आत्मा ब्रह्म, तो सभी जगह सभी विद्याओं के गुण एक दूसरे में चले जाएंगे, फिर अति प्रसक्ति होगी। इसलिए ऐसा कर नहीं सकते। विद्या भेदे भी तदुपपत्ति है, लग गया ना। हाँ, तो ये जो पंक्ति है ना, न इति उच्यते, इति न उच्यते, ऐसा आया है ना अंतिम में। इसके आधार पर एक वाक्य लिखती टिप्पणी, कतिपय गुण विशिष्टतया, कतिपय गुण विशिष्टतया उभयत्र आम्नानम विना, उभयत्र आम्नानम विना स्वरूप मात्रस्य एव, स्वरूप मात्रस्य एव प्रत्यभिज्ञानस्य, प्रत्यभिज्ञानस्य विद्या अभेद आपादकत्वे, विद्या अभेद आपादकत्वे अति प्रसंगः स्यात् इत्यर्थः। अति प्रसंगः स्यात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो कतिपय मतलब कुछ गुण विशिष्ट के रूप में, उभयत्र आम्नान विना, इन गुणों को लेकर वहां पर भी उपास्य बताया है, उसमें से इतने इतने गुण को लेकर यहां पर भी उपास्य बताया है। इस प्रकार कुछ गुणों को लेकर यदि बताया जाता है तो ठीक है, किंतु उसके बिना कतिपय गुण विशिष्टतया उभयत्र आम्नानम विना, दोनों जगह कथन है किंतु विशेष है नहीं, कतिपय विशिष्ट गुण को लेकर यदि उभयत्र विधान है, कथन है, तो तब तो ठीक है, किंतु उसके बिना स्वरूप मात्र से केवल विशेष्य के स्वरूप को लेकर ही प्रतिविज्ञा ज्ञान से, प्रतिविज्ञा ज्ञान मानकर विद्या का अभेद मानेंगे तो विद्या अभेद आपादकत्वे, विद्या का अभेद सिद्ध करोगे तो अति प्रसंग स्यात्, अति प्रसंग होगा। कई के गुण कहीं भी चले जाएंगे, तब तो कोई मेल नहीं रहेगा, ये सब दिक्कत आएंगी। इसलिए उपास्य को लेकर प्रतिविद्या हो, इसलिए केवल विशेष्य को लेकर प्रतिविद्या करके विद्या का अभेद सिद्ध नहीं कर सकते, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। तब तो विद्या का भेद नहीं है तो गुणों को उपसंहार भी नहीं। इति न उच्यते, क्यों? विद्या भेदे अपि, विद्या का भेद रहने पर भी तद उपपत्ति है, तद उपपत्ति है ब्रह्म संबंध उपपत्ति है। ब्रह्म का संबंध की उपपत्ति तो सभी जगह हो जाती फिर विशेष्य की, अतः ऐसा कर नहीं सकते। हो गया आगे, एकम अपि ही ब्रह्म विभूति भेदैहि अनेकधा उपास्यते इति स्थिति। ठीक है ना। तो एकम अपि जो पंक्ति चालू हुई उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य,
तम एव व्यनक्ति, तम एव व्यनक्ति एकम इति। ठीक, देखो भाई, अभी अभी पीछे की पंक्ति में कहा विद्या भेदे तद उपपत्ति, विद्या का भेद होने पर भी वो उत्पन्न हो जाता है, मतलब सभी जगह ब्रह्म है, ये उत्पन्न हो जाता है। उसी को स्पष्ट कर रहे आगे, एकम अपि ही ब्रह्म, एक ही एक ब्रह्म, विभूति भेद ही, विभूति के भेद के कारण, उसके गुणों के भेद के कारण अनेकधा, अनेक प्रकार से उपास्य हो जाता है। अनेकधा उपास्यते इति स्थिति, इति स्थिति का अर्थ लिखिए इति सिद्धांत, ये सिद्धांत है। ठीक, आगे परोवर्यस्त्वादिवत भेद दर्शनात्। ठीक है, ये क्या चीज है? तो परोवर्य इत्यादि के पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा, एकस्य अनेक गुणवत्वेन, अनेक गुणवत्वेन अनेकधा उपास्यत्वे, अनेकधा उपास्यत्वे दृष्टान्तम आह, दृष्टान्तम आह परोवर्यस्त्वादि। हो गया जी। चलिए, एकस्य, एक का ही, अनेक गुणवत्वेन, अनेक गुणों को लेकर, एक की ही अनेक रूप से उपासना की जाती है, अनेक गुणों को लेकर। इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे, क्योंकि अभी पीछे की पंक्ति में कहा था ना कि एक ही ब्रह्म विभूति भेद के कारण अनेक रूप से उपास्य हो जाता है, तो उसके लिए दृष्टांत दे रहे। फिर परोवर्यस्त्वादि वत भेद दर्शनात्, किंतु क्या ये सब बात दृष्टांत समझ में नहीं आया, तब उस पर लिखी फिर टिप्पणी, नहीं समझ में आया तो लिखते हैं यथा, यथा उद्गीतस्य, उद्गीतस्य कंस में लिखिए ओंकार अवयवस्य, ओंकार अवयवस्य कंस बन एकस्य एव, एकस्य एव परोवर्यस्त्वादि गुणवत्वेन, परोवर्यस्त्वादि गुणवत्वेन कंस में लिखिए बड़े से बड़ा इत्यादि गुणों से, बड़े से बड़ा इत्यादि गुणों से कंस बन। आगे हिरण्यश्मश्रुत्वादि गुणवत्वेन च, हिरण्यश्मश्रुत्वादि गुणवत्वेन च बहुधा उपासनम दृष्टम, बहुधा उपासनम दृष्टम तथा, तथा ब्रह्मणः अपि, ब्रह्मणः अपि तत्तद्गुणकत्वेन, तत्तद्गुणकत्वेन अनेकधा उपासनात्, अनेकधा उपासनात् ब्रह्म संबंध मात्रेण, ब्रह्म संबंध मात्रेण प्रत्यभिज्ञाने, प्रत्यभिज्ञाने अति प्रसक्ति ही स्यात्, अति प्रसक्ति ही स्यात् पूर्ण विराम। अतः, अतः ब्रह्म प्रत्यभिज्ञा, ब्रह्म प्रत्यभिज्ञा न गुण प्रापिका भवति, न गुण प्रापिका भवति इत्यर्थः। देखिए भाई अर्थ, यथा जिस प्रकार उद्गित एक होने पर भी, ओंकार का अवयव कोई उद्गित बताया है, एक होने पर भी एकस्य एव, उसके अलग अलग
गुणों को लेकर अलग अलग उपासना बताइए। उदाहरण, परोवर्यस्त्वादि गुणवत्वेन अलग उपासनाएं बड़े से बड़ा करके, और हिरण्यश्मश्रुत्वादि गुणवत्वेन स्वर्ण की उसकी दाढ़ी में चाय आदि आदि करके गुण बताकर अलग रूप से उपासना बताइए। तो हिरण्यश्मश्रुत्वादि गुणवत्वेन च बहुधा उपासनम दृष्टम, एक की ही अनेक प्रकार से उपासना देखी गई है। तथा उस प्रकार ब्रह्मणापि, ब्रह्म की भी तत्त गुणकत्वेन उस गुणों को लेकर अनेकदा उपासना, अनेक प्रकार से क्या होती है उपासना। इसलिए ब्रह्म संबंध मात्रे न, इसलिए केवल ब्रह्म का संबंध इधर भी है, ब्रह्म का नाम ब्रह्म शब्द उधर भी आया है, उतने मात्र से यदि प्रतिविज्ञा करोगे तब क्या होगी, अति प्रसक्ति होगी। तो ब्रह्म संबंध मात्रेण प्रत्यभिज्ञा अति प्रसक्ति से, अतः केवल विशेष रूप ब्रह्म को लेकर प्रतिविज्ञा नहीं कर सकते, और प्रतिविज्ञा नहीं कर सकते तो विद्या का ऐक्य नहीं है, और विद्या का ऐक्य नहीं है तो गुणों का उपसंहार भी नहीं है। वही का अंतिम में, अतः ब्रह्म प्रतिविज्ञा न गुण प्रापिका, केवल विशेष ब्रह्म की प्रतिविज्ञा गुण को प्राप्त कराने वाली नहीं है। लग गया, चलिए आगे। तस्मात् वीर्य संवृत्त्यादीनां शांडिल्य विद्यादिषु अनुपसंहारः इति। ठीक है ना, चलिए भाई, ये जो पंक्ति तस्मात्, तस्मात् के पहले एक वाक्य अवतरण, संवृत्त्यादीनां मनोमयत्वादीनां च, मनोमयत्वादीनां च विद्या प्रत्यभिज्ञापकत्व अयोगे, विद्या प्रत्यभिज्ञापकत्व अयोगे फलितम आह, फलितम आह तस्मात् इति। ठीक है, देखो अर्थ। तो संवृत्त्यादि नाम, संवृत्त्यादि ब्रह्म के गुण विभूति, और मनोमयत्वादि शांडिल्य विद्या में बताए हुए गुण। तो मनोमयत्वादि नाम च विद्या प्रत्यभिज्ञापकत्व योगी, है कि नहीं, विद्या वही है, विद्या इस प्रकार की प्रतिविज्ञा का ज्ञापक नहीं है। कौन? समृद्धादि और मनोमयत्वादि गुण, इनमें क्या नहीं है, विद्या प्रत्यभिज्ञापकत्व का अयोग है। ऐसा अयोग होने पर फिर फलित क्या निकलता है, तो वो दे रहे तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, तस्मात् इसलिए वीर्य समृद्धादि नाम गुणा नाम शांडिल्य विद्यादिषु, शांडिल्य विद्यादियों में अनुपसंहार, उपसंहार नहीं है इति, यह बात सिद्ध हो गई। इसके साथ साथ ये 23 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, और यह 12 नंबर का अधिकरण भी पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।